आज मैं आपको दिखाऊंगा नंबर 1 मल्टीक्रॉप थ्रेसर। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे सर से। तो सबसे पहले सर का परिचय और पूछ लेते हैं ये फर्म कहाँ पर पड़ती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। और मेरा नाम है अरीब, जी। मैं डीलक्स एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज का वर्कर हूँ। अच्छा सर, ये जो फर्म आपको पड़ेगी ये संभल जिला पड़ता है, एक यूपी के अंदर। जी जो संभल का जो मेन चौराहा है, जी जी संभल चौराहा, उससे जब आप चंदोसी की तरफ को आएंगे जी तो वहां से चौराहे से जो है 500 मीटर की दूरी पर लगभग ये फर्म पड़ती है, डीलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, कब से आपकी फर्म चल रही है? सर, ये लगभग 30 साल हो गए फर्म को चलते हुए। किसान भाइयों 30 साल हो गए हैं। 30 साल से लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर जो बारीक से बारीक किसान भाई शिकायत करते हैं ना, वो सारी इन्होंने खत्म कर दी होंगे। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल सर, हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये थ्रेशर बनाई गई है जी। किसानों की बहुत समस्याएं होती है, देखिए कोई कम कीमत की नहीं है जी, अच्छी खासी इसकी कीमत है जी। और जब उसको उसका फायदा ही न मिलेगा तो क्या फायदा ऐसी थ्रेशर बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज को ध्यान में रखते हुए ये थ्रेशर हमने बनाई है। जी, काफी किसान भाई पूछते हैं सब्सिडी वगैरह के लिए, इस पर सब्सिडी है सर? बिल्कुल सब्सिडी है सर। हम 22 इक्विपमेंट में डील करते हैं। अच्छा, हमारे सारे इक्विपमेंट पे सब्सिडी है। अच्छा। जैसे हैरो हो गया, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सब पे हमारी सब्सिडी है। डॉलर नहीं, डॉलर पे जो है वो गवर्नमेंट देती नहीं है। अच्छा अच्छा। जिस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस पे सब पे हमारे यंत्रों पर सब्सिडी पास है। लखनऊ से टेस्टिंग रिपोर्ट हमारी बनी हुई है। जी, कितने यंत्र बनाती है सर आपकी कंपनी? 22 इक्विपमेंट में डील करते हैं हम लोग, होलसेल और रिटेल दोनों। अच्छा, कितने % तक सब्सिडी मिल जाती है किसान भाइयों? इस पे सर 45% सब्सिडी मिलती है। अच्छा, मिल जाती है पक्का? बिल्कुल 100% गारंटी। वादा करो सर। बिल्कुल वादा है सर, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सबसे पहले डीलक्स के यंत्र पे मिलेगी। अच्छा, पूरे भारत में मिलेगी या खाली यूपी में मिलेगी सर? पूरे भारत में। अच्छा, किसान भाइयों एमपी, यूपी, बिहार, सब जगह जहां भी आप सब्सिडी लोगे वहां सब्सिडी मिलेगी। जी, किसान भाई आपके सामने सर वादा कर रहे हैं सब्सिडी 100% मिलेगी। ठीक है, बाजी लोग बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मेरे पास टेस्टिंग रिपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा। जो भी ये बात कह रहा है ना, उसे टेस्टिंग रिपोर्ट में दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। लखनऊ से जो मेरी टेस्ट होकर पास होकर जो टेस्टिंग रिपोर्ट बनी है सब्सिडी की, वो रिपोर्ट मेरे पास है। अच्छा अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में। जी सर, सबसे पहले बात करेंगे, ये मल्टीक्रॉप है तो ये कौन कौन सी फसल की वैरायटी निकाली? ये सर सबसे पहले तो सबसे बेस्ट इसका काम रहता है धान का। जी जी जी। उसके बाद लेटा, सरसों, उड़द। अच्छा जी। चना भी। अच्छा अच्छा, लगभग 4 से 5 वैरायटी की फसल आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से। अच्छा। और फसल जो भी निकलेगी बिल्कुल साफ निकलेगी। अच्छा, बिल्कुल अनाज बिल्कुल अनाज बिल्कुल क्लियर। अच्छा सर, मैं एक चीज यूनिक देख पा रहा हूँ आपकी मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर। ये जो बुल्ट वगैरह लगाए हैं, इनका क्या तात्पर्य था सर लगाने का? ये जो बोल्ट लगाए गए हैं सर, क्या होता है जब थ्रेसर चलती है ना जी, तो बेल्ट ढीली हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ से जो है आप बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइट है तो लूज कर सकते हैं, अगर लूज है तो टाइट कर सकते हैं। जी, इससे क्या होगा, बेल्ट भी सेफ रहेगी, पुली भी सेफ रहेगी। यानी किसान भाइयों को बेल्ट चेंज करनी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, और ना ही किसी मैकेनिक की जरूरत है। अपने हाथ से ही किसान जो है इन बोल्टों से एडजस्ट कर सकता है बेल्टों को। ये 4 बेल्ट की पुली पड़ी हुई है, 12 की। अच्छा, 12 की पुली है सर ये? जी सर, क्वालिटी तो काफी हैवी लगाई है आपने। बिल्कुल सर, पुली से लेके पूरी मशीन में जो भी स्पेयर्स लगे हुए हैं सब एक नंबर लगे हुए हैं। हैवी मॉडल बिल्कुल। सर, बेरिंग्स वगैरह की क्वालिटी क्या देने वाले हो? बेरिंग ओरिजिनल बेरिंग मिलेंगे सर, बिल्कुल। अच्छा, टूट फूट की समस्या नहीं आने की? बिल्कुल, अगर कोई भी दिक्कत आती है हम बैठे हुए हैं, कंप्लेन पे बंदा जो है हमारा होम सर्विस देता है। बिल्कुल। जी जी जी। सर, ये लेजर कटिंग जो करी है आपने, ये मतलब आपके पास मशीन भी है क्या सर, सीएनसी वगैरह? जी, मेरे पास पूरी सीएनसी का सेटअप लगा हुआ है। ये जो नंबर है ना, यही है सब्सिडी का नंबर। अच्छा जी। किसान भाई आपको स्क्रीन पर मशीन भी हम दिखाएंगे। सीएनसी की मशीन काफी महंगी मशीन आती है, लगभग 50 से 55 लाख की मशीन आती है। सर ने वो 2 मशीन लगा रखी है। सर, अब बात कर लेते हैं कि फैन के बारे में। फैन इसके अंदर तो शायद 4 है सर? मेरे पास सर 3 फैन से लेके 7-8 फैन तक की मशीन अवेलेबल है। अच्छा जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फिकाई के बारे में। इसकी फिकाई कितनी होगी सर? सर, फिकाई रहेगी कम से कम, मिनिमम मैं आपको बताऊंगा, मिनिमम जी जी जी, कम से कम बताऊंगा मैं 25 फीट। अच्छा, 25 फीट? 25 फीट कम से कम, गीला हो सूखा हो, कोई सा भी हो। अच्छा अच्छा। और हम ये व्हील की क्वालिटी देख पा रहे हैं सर। मैंने मल्टीक्रॉप थ्रेसर तो काफी देखे, लेकिन मतलब ये मुझे बहुत हैवी व्हील लग रही है। इतना हैवी लगाने का क्या पर्पस था सर? मैंने आपको क्या बताया सर जी, मैंने हर चीज को देखते हुए जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। अच्छा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये व्हील भी उनके 2 पार्ट में होते हैं। जी जी। मैंने व्हील भी सिंगल पार्ट में लगाया है। जी।
जिसकी वजह से जो है गाड़ी पर लोड बहुत कम आता। अच्छा जी, यानी कि हैवी करने का यही तात्पर्य था, मतलब ट्रैक्टर जो होगा वो तेल कम खाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो देखना वो किसान का फायदा देखना। बिल्कुल बिल्कुल, किसान के लिए ही आप काम करते हो, ये तो आपकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी। सर आप बात कर लेते हैं कितने एचपी के ट्रैक्टर पर ये चलेगी मशीन? ये मशीन चलेगी सर 35 एचपी से लेके 45 एचपी तक के ट्रैक्टर पर। अच्छा अच्छा, 35 एचपी से लेके 45 एचपी आराम से चलेगी, आराम से। अच्छा। और उससे कम का ट्रैक्टर है तो 3 फैन की मशीन चलेगी, उससे ज्यादा का है तो 6 फैन ले लो, 7 फैन ले लो, 8 फैन ले लो। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर आप डिलक्स की देख सकते हैं, ब्रांडिंग लगी हुई है और सेफ्टी के लिए भी आपने ध्यान रखा, बढ़िया तरीके से इसको कवर करा हुआ है। सर बात कर लेते हैं फैन के बारे में, थोड़ा फैन के बारे में डिटेल से जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। सर ये लगा हुआ है सिटी फैन, इसका काम होता है धान बरसाने का। अच्छा जी, इसके साइड में जो लगा रखा है हमने प्रेशर को कम और तेज करने के लिए ये मीटर लगा रखा है। अगर इसका जो है प्रेशर कम है तो यहाँ से तुम प्रेशर बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। अच्छा, हवा को अच्छा अच्छा। किसान भाइयों इस बोल्ट के माध्यम से यदि आप ऊपर को करोगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा जी, हवा को कर सकते हैं हवा को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके चल्लों के बारे में। सर चलने की क्वालिटी क्या हैवी रखते हो? बिल्कुल हैवी क्वालिटी रहेगी सर चलनों की। कितने चलने होते हैं सर इसके अंदर? इसमें जो रहेंगे वो 2 चलने रहते हैं इसमें। अच्छा 2 चलने रहते हैं? 2 चलने रहते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कोई अदर वैरायटी निकालना चाहते हैं उसके लिए चलने चेंज करने पड़ते हैं, यही काम कर देता है? यही काम कर जाएंगे चलने उसके लिए। अच्छा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर इसमें चलने में भी एक दिक्कत आती है, बहुत से किसान लोगों की कंप्लेन आई हुई थी। बिल्कुल, जैसे कि कभी धान जो है साफ नहीं आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी जो है चलने की चाल कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कूड़ा भी आ जाता है धान के साथ साथ। बिल्कुल, बहुत मशीन तो उस चीज को सब यहाँ से आप जो है चलने को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से चाल भी कम कर सकते हैं, चाल ज्यादा भी कर सकते हैं, चलना ऊपर भी कर सकते हैं, चलना नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और एक ऑप्शन यहाँ भी दिया है चाल का। अच्छा, इधर साइड में जी ये लगी हुई है, इधर आ जाइए। इधर ये जो पुली है एक ये भी है, इससे जो है चाल चलना जो हिलता है ना, जब मशीन चलती है तो उससे जो है आप चलने की चाल जो हिलता है वो सब तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, जरा बात कर लेते हैं फैन के बारे में। ये जो आपने पंजा लगा रखा है इसे मतलब किस प्रकार से लगाते हो और क्या क्या क्वालिटी इसके अंदर होने वाली है सर? इसमें सर सबसे पहली चीज तो ये 10 mm की तो प्लेट लगी हुई है। अच्छा, हैवी प्लेट? बिल्कुल हैवी प्लेट। किसान भाई यहीं पर आप समझ जाओ, काफी कंपनी यहीं पर कंजूसी कर देती है जिसकी वजह से मशीन सारी ही बेकार हो जाती है, क्योंकि ये मेन होता है सर। यही मेन होता है, जो इसमें से जो पराल निकलती है ना। जी, जब वो कोई भी प्लेट आप हल्की लगा दोगे तो उसकी थ्रो कम हो जाती है, जो फेंकती है ना पराल को वो कम हो जाती है। बिल्कुल, इसमें जितना हैवी मटेरियल आप लगाओगे उतनी ज्यादा लंबी थ्रो करेगी। अच्छा, यानी कि उतनी लंबी पराल फेंकेगा ये। जी सर, ये जो लगा रखे हैं आपने काफी हैवी है, इनका क्या काम होता है सर? इनका जो काम होता है ये जो है अंदर से पराल को खींचता। अच्छा, यानी कि जैसे धान की पराल है, हाँ, तो उसको खींचने का कार्य करता है। उसको खींचने का कार्य करता है। अगर आप हल्का लगा दोगे तो वो मशीन एक सीजन में चलेगी, उसके बाद ये घिस जाएंगे। सब क्या फायदा हल्का लगाने से? पैसा लगाना फिर पैसा लगेगा। हमने तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का इसमें टारगेट रखा है कि किसान जो है एक बार पैसा लगा दे, उसके बाद 10 साल इस मशीन को चलाता रहे। जी किसान भाई आप देख सकते हैं जो लोहे की चादर है वो काफी मोटी लगाई गई है। सर लोहा आप कौन सा प्रयोग कर रहे हो इसके अंदर? ये सर टाटा का ओरिजिनल लोहा यूज होता है, टाटा स्टील का। जी, किसान पूरी मशीन में जो लोहा की क्वालिटी रहेगी वो डिलक्स के अलावा कहीं नहीं मिलने की आपको। अच्छा, किसान भाइयों इसके अंदर आप लोहा जो देख रहे हैं ना वो टाटा स्टील का बिल्कुल ब्रांड लोहा लगाया हुआ है, जो भारत का नंबर 1 लोहा है। अब बात कर लेते हैं इनके बोल्ट के बारे में। सर बोल्ट की क्वालिटी क्या रखी है आपने, हैवी है ऐसे लगा दिए? बोल्ट सर अगर हैवी नहीं लगाएंगे बोल्ट जी तो इसमें क्या फायदा फिर मशीन बनाने का? बिल्कुल, ये तो बोल्ट निकलते रहेंगे, टूटते रहेंगे। हैवी बोल्ट लगा रखे और उसके बाद नट के ऊपर जो है वेल्डिंग भी कर दिया है। बिल्कुल किसान भाइयों, यानी कि टूट फूट का सर ने पूरा ध्यान रखा है, यानी कि टूट फूट की प्रॉब्लम तो देखने नहीं मिलने की है। और बात कर लेते हैं बाहर की चादर के बारे में। सर ये चादर चाहे यहाँ की हो, चाहे फैन बॉक्स की हो या ऊपर की कहीं की भी चादर हो, सर काफी पूरी चादर सर 14 गेज की लगाई है। अच्छा, फैन ले लो आप, कवर ले लो, कुछ भी ले लो, पूरी चादर में जो है 14 गेज का इस्तेमाल किया गया है। पेवर बिल्कुल। अच्छा किसान भाइयों 14 गेज की चादर लगी हुई है, बिल्कुल पेवर, बिल्कुल ओरिजिनल वाली चादर लगाई है। सर ने बोला वाकई में हैवी है किसान भाई, ऐसा नहीं है कहीं से थोड़ी बहुत लूज हो रही हो। यहाँ की भी चादर काफी हैवी लगाई गई है और यहाँ पर जहाँ पर भी गार्टर का इस्तेमाल करा गया काफी मोटी चादर लगाई है किसान और सबसे मेन चीज जो रहती है सर वो रहती है इसका टापा। अच्छा जी, जिसमें पुला डालते हैं। हाँ। इसमें हमने यूज करी है 12 गेज की चादर। बिल्कुल
यानी कि ब्रांड ही लगाते हो? ब्रांड है बिल्कुल सर। अच्छा। डिलक्स कोई फर्म थोड़ा, ये भी एक ब्रांड है। जी सर जी। अब बात कर लेते हैं, आपने ऐसा इसके अंदर क्या करा है जो ट्रैक्टर लोड फ्री चले, वो बताइए मुझे। इसमें सर सबसे मेन चीज है व्हील। अच्छा, इसकी सहायता से ट्रैक्टर लोड फ्री चलेगा? बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। लोड फ्री क्यों अगर चलेगा? लोड लेता है ट्रैक्टर तो हमारी गारंटी है। अच्छा, मतलब लोड फ्री चलने का कारण क्या है? इसमें सर सिंगल पार्ट में व्हील लगाया गया है। अच्छा। बहुत से लोग मशीन बना रहे हैं, लेकिन जो भी मशीन बना रहा है ना, सब 2 पार्ट्स के व्हील लगा रहे हैं। जी जी जी। हमने सिंगल पार्ट में व्हील लगाया। अच्छा। जिसकी वजह से ट्रैक्टर बिल्कुल भी लोड नहीं लेगा। अच्छा, 35 HP का ट्रैक्टर भी धनिया के चलाएगा? बिल्कुल धनिया के चलाएगा जी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन फ्री है या नहीं? 0%। अच्छा, 0% वाइब्रेशन है, बिल्कुल साइलेंट थ्रेशर। जी जी सर, हमारा एक टॉपिक और रह गया जी, टायर की बात रह गई सर। टायर जो हम यूज करते हैं वो कितने बाई कितने? इसमें सर ओरिजिनल टायर यूज करते हैं हम, जिसमें हमारे पास 2 तरीके के टायर रहते हैं, एक तो 619 का, एक 719 का। अच्छा जी। ये कौन सा है सर? ये 619 का टायर लगा हुआ है इसमें फिलहाल। अच्छा। एज पर डिमांड हम लोग टायर सेट लगाते हैं। अगर किसी किसान को 719 की जरूरत है तो 719 का लगाएंगे, 619 की जरूरत है 619 का लगाएंगे। और एक मशीन के वेट को देखते हुए भी टायर सेट लगाते हैं हम लोग। अच्छा। अगर 7 फैन की 8 फैन की मशीन है तो भी 719 का टायर लगेगा जी। अगर 5 फैन या 3 फैन 4 फैन की मशीन है तो 619 का। अगर फिर भी कस्टमर मांगता है कि भाई हमें 719 का टायर चाहिए तो हम 719 का उसको लगा कर देते हैं। आपने वेट की बात करी तो इसका वेट कितना होने वाला है? इसका वेट रहेगा सर 13 क्विंटल का। अच्छा। 13.5 क्विंटल इसका वेट रहेगा जी। और जो इससे ऊपर को जैसे फैन इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे ही वेट बढ़ता चलेगा। सर हमारा किसान भाई तौल कर लेकर जाएगा? बिल्कुल, कांटा मेरे फैक्ट्री के बिल्कुल बराबर में, पहले तुलवाऊंगा बाद में दूंगा जी। किसान भाइयों दावे के साथ बता रहे हैं, सब्सिडी भी आपको दावे के साथ मिलेगी और वेट भी दावे के साथ बोल रहे हैं सर, क्योंकि धोखाबाजी बिल्कुल नहीं करते। सर अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, प्राइस क्या होने वाला है सर इसका? ऐसा प्राइस बता दो हमारा किसान भाई खुश हो जा। ऐसे ही प्राइस दूंगा सर, बिल्कुल खुश होगा। 1,85,000 मात्र। और सर जैसे हमारा किसान भाई आपके संभल के एरिया का है जी, या फिर लगभग 50-100 किलोमीटर के एरिया का, वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर दूर का किसान भाई से मंगाता है तो कैसे पहुंचाओगे सर? होम सर्विस। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट मैं अरेंज करा कर दूंगा, बस अच्छा। जो उसका जो रेंट होगा वो किसान को पे करना पड़ेगा। अच्छा। सर आप होम डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो पहले हमारे किसान भाई कितना पे करना पड़ेगा? सर 50% पे करना पड़ेगा। अच्छा, 50% वो पे कर दे, उसके बाद हम डिलीवरी दे देंगे, 50% बाद में पे कर दे। अच्छा जी। तो लेकिन होम सर्विस पे जैसे ही उसके घर पर मशीन पहुंचेगी उसको 100% पेमेंट डन करना पड़ेगा। अच्छा। किसान भाई मात्र 1,85,000 के अंदर आपको हैवी क्वालिटी का मल्टीक्रॉप थ्रेसर मशीन मिलने वाली है। आज तक मैंने ऐसा मल्टीक्रॉप थ्रेसर नहीं देखा, क्योंकि हम भी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया मल्टीक्रॉप हमने थ्रेसर नहीं देखा है। अब बात कर लेते हैं सर इसकी गारंटी वारंटी के बारे में। पूरी 1 साल की गारंटी है सर। अच्छा, पूरे 1 साल की। अच्छा। कुछ भी हो जा मशीन में A to Z कुछ भी जी, होम सर्विस में दूंगा। अच्छा। घर पे बंदा भेजूंगा, वहीं उसको रिपेयर करेगा। अगर कोई चीज नहीं लगनी होगी वो नहीं लगाएगा। वैसा आज तक कोई दिक्कत आई नहीं। घर पर ही भेजोगे? घर पर ही भेजूंगा। अच्छा किसान भाई स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वो सर की कंपनी के नंबर है, डायरेक्ट कॉल करें। अगर कोई आपको डिटेल लेनी है तो सर से पूछ सकते हैं। और आप सर ये बताइए, इसके अलावा और भी मल्टीक्रॉप थ्रेसर बनाते हैं आप? बनाते सर, गेहूं थ्रेशर बनाते हैं जिसमें गेहूं जी, लेटा, सरसों जी और उड़द। अच्छा, और कनेर 4 से 5 फसल निकाल देता है वो आराम से। अच्छा, मतलब कितने मॉडल बनाते हो आप लगभग? मेरे पास सर उसमें गेहूं वाली में भी 2 मॉडल बनते हैं जी, एक सुपर बनती है जी, एक हवा डावा बनती है। अच्छा, मतलब अगर किसान भाई कोई सा भी थ्रेसर मांगता है तो आप उसको दे दोगे? बिल्कुल। अच्छा किसान भाइयों जो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं वो सर के नंबर है, डायरेक्ट आप कंपनी कॉल करें, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। जय जवान जय